कैसे हैं आप लोग? निश्चित तौर पर सही होंगे। कुछ क्लास की बात अब स्टार्ट कर रहे हैं। आज दूसरा एपिसोड डाल रहे हैं। पहले एपिसोड में जो है ना सॉल्यूशन के बारे में कुछ बोले थे, और कल हम बोले थे कि टॉपिक्स के बारे में अगले वीडियो में ना डाउनलोड करेंगे। तो टॉपिक्स पे हम लोग फोकस कर लेते हैं। पहले हम लोग जानेंगे सॉल्यूशन एंड इट्स क्लासिफिकेशन, विलियन और इसके वर्गीकरण। टॉपिक्स पहला हो गया सॉल्यूशन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। दूसरा जो कि अहम होता है स्ट्रेंथ से होता है, कंसंट्रेशन से होता है, इसका नाम है मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलियन के सांद्रण ज्ञात करने की विधि। फिर से बोल देते हैं विलियन के सांद्रण ज्ञात करने की विधि, इसका हिंदी होगा। स्लो वीडियो करके इसको आप लिख भी सकते हैं। तीसरा भी अपने आप में महान है सॉल्युबिलिटी। विलीयता होता है या घुलनशीलता होता है, सॉल्युबिलिटी का हिंदी होता है विलीयता या घुलनशीलता। फोर्थ नंबर है वेपर प्रेशर एंड इट्स एंड लिक्विड सॉल्यूशन, वाष्प दाब और द्रव विलयन। फिफ्थ होता है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सिक्स्थ नंबर में है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का हिंदी यदि चाहते हैं तो आप लिख लीजिएगा आदर्श एवं अनादर्श विलयन। सिक्स नंबर है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूशन। एक चीज ऐड कर लीजिएगा, ऑफ सॉल्यूशन। द्रव के सहजातीय गुण या द्रव के अनुसंख्यक गुण, और इस द्रव में जो सॉलिड होते हैं उसके मॉलिक्यूलर मास, जो कि लास्ट टॉपिक है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, असमान आणविक द्रव्यमान। स्टार्ट। हाँ प्यारे छात्र एवं छात्रा, स्टार्ट कर रहे हैं पहला टॉपिक जिसका नाम है सॉल्यूशन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। पिछले वीडियो में सॉल्यूशन पर थोड़ा फोकस किए थे और संतुष्टि तो नहीं मिली, थोड़ा सा समय देकर के फिर आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन के निर्माण में दो शब्द याद रखना है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्यूशन का हिंदी होता है घोल। घोल बराबर क्या हो जाएगा, घोलक प्लस घुलक। इसका एक नाम भी होता है, इसी को बोलते हैं विलयन। यदि विलयन शब्द से है तो यहाँ हो जाएगा विलायक प्लस विलय। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन जब भी बनेगा इसमें दो चीज का होना अनिवार्य है। सिर्फ घोलक को लेंगे या सिर्फ घुल को लेंगे संभव नहीं है। ये घुल यदि लिए तो घुल अपना प्रभाव छोड़ेगा, सिर्फ घुल रहेगा। हाँ, दोनों का सम्मिश्रण जब होगा तो ये क्या बनेगा, घोल बनेगा। फिर यहाँ एक अच्छा स्मरणीय बात याद रखना है, आखिर ये दोनों में कुछ कंपेयर करते हैं कि क्या आता है कंपेरेटिव बात। घोलक को एक ट्रिक के रूप में याद रखेगा, हमेशा अधिक होता है, और तब क्या होगा, घुल क्या हो जाएगा, कम होगा। घुल को याद रखना, यहाँ ऑलवेज क्या होता है, एक विलयन में घुल की मात्रा या विलय की मात्रा या सॉल्वेंट की मात्रा हमेशा क्या होती है, कम, और सॉल्वेंट अधिक। एक ट्रिक रखना है यार। कल थोड़ा सा समय दिए थे, फिर से इस पर फोकस शॉर्टली कर देते हैं। जैसे 80% H2SO4 का जलीय विलयन, एक क्वेश्चन ये पूछ दिया, फिर इसी क्वेश्चन को चेंज करता है, कभी कभी क्या करता है 20% H2SO4 का जलीय विलयन। यदि ध्यान नहीं दिया जाए तो लगभग मिलता जुलता है, लेकिन दोनों में बहुत ही अंतर है। अब समझेंगे, यहाँ प्रतिशत है तो प्रतिशत हम लोग नोन है, हम लोग बच्चा से जान रहे हैं कि प्रतिशत का अर्थ होता है 100, अर्थात जो भी विलयन हम लोग को दिख रहा है उसकी मात्रा कितना होगा, 100 ग्राम को कहिए या केजी कहिए, 100 होगा। इसमें देखिए तो खुद से क्वेश्चन कर रहा है 80% H2SO4, तो मीन्स 80% को हटाते हैं तो 80 ग्राम, 100 में से 80 घट जाएगा कितना होगा, 20, ये 20 ग्राम। अर्थात इस जलीय विलयन में 80 ग्राम क्या हो गया आपका H2SO4 और 20 ग्राम क्या होगा, वाटर होगा, पानी होगा। तो गौर कीजिएगा H2SO4 यहाँ कितना हम लोग जानते हैं 80 ग्राम, जबकि
20 ग्राम क्या हो गया H2O वाटर। फिर देखिए अभी ट्रिक जो दिए थे अधिक और कम, खुद से सोचिएगा और आप खुद बताइएगा। 80 ग्राम जो कि अधिक है ये आपका सॉल्वेंट होगा और कम है ये, इसलिए इसको क्या बोलेंगे वाटर। यहाँ क्या काम करेगा, सॉल्यूट का काम करेगा। अब देखिए इसी का दूसरा अर्थ लगाते हैं, इसमें क्या है 20% H2SO4। फिर देखिए ये 80 और 20 का एडिशन क्या हो जाएगा 100 ग्राम। तो टोटल आपको सॉल्यूशन इसमें कितना मिलेगा 100, जिसमें सॉल्वेंट आपको है 80 जो कि H2SO4 का रोल करता है, H2SO4 रोल करता है, सॉल्वेंट कितना है 20। फिर देखिए नेक्स्ट 20% क्या दिए हुए हैं H2SO4, 20% का अर्थ लगाइए 20 ग्राम आपका अब क्या हो गया H2SO4, तब बचा कितना 80 ग्राम, ये क्या हो गया H2O। आप बताइएगा इसमें अधिक अब कौन हो गया, पानी हो गया, जल हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये क्या होगा सॉल्वेंट होगा और ये क्या होगा सॉल्यूट होगा। तो कोई भी विलियन में और दोनों का एडिशन 100 यदि आता है ग्राम, ये सॉल्यूशन होगा। अब जितना भी विलियन में मार्का होगा 10%, 50%, ये सब 50% में थोड़ा सा मान बदलता है, उसमें सोचना पड़ता है, लेकिन ये जो है ना 50 निजी नहीं रखना है। अब गौर कीजिएगा, अक्सर हम लोग के बीच धारणा ये कायम रहता है कि विलियन जो होते हैं ना सिर्फ द्रव में ही देखने को मिलता है, मिश्रण जो होते हैं सिर्फ द्रव में, लेकिन ये धारणा को भूलना होगा। ये धारणा इसको रेडी। अभी विलियन के बारे में हम बताएं, इसका एक छोटा उदाहरण ले लेते हैं, शरबत जो कि कॉमन है। ऐसा उदाहरण हम बोल रहे थे कि विलियन सब अक्सर हम लोग के दिमाग में आता है सॉलिड लिक्विड ही होता है, नहीं, विलियन का अवस्था जो होता है ये सॉलिड भी हो सकता है, विलियन का लिक्विड भी हो सकता है, विलियन का गैस भी हो सकता है, जो कि आगे हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में देखेंगे। गौर कीजिएगा, शरबत बराबर क्या होता है पानी और चीनी, ये कहानी तो सब कुछ जान रहे हैं, जिसमें शरबत में क्या होते हैं पानी अधिक होते हैं और चीनी क्या होते हैं कम होते हैं। गौर कीजिएगा, इसमें शरबत के निर्माण में कितने भाग लिए हैं पदार्थ 2, इसलिए ये दोनों पदार्थ को कहते हैं घटक पदार्थ या घटक तल। तो विलियन के निर्माण में जो छोटे छोटे पदार्थ भाग लेते हैं वो घटक होते हैं, और इसमें घटक तल की संख्या कितना है, कंपोनेंट पार्टिकल की संख्या कितना है 2, अर्थात पानी और चीनी। इस आधार पर सॉल्यूशन का हम वर्गीकरण करते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट पार्टिकल के आधार पर। तो इसमें पहला होता है द्विअंगी विलियन, द्विअंगी विलियन, दूसरा हो सकता है त्रिअंगी, तीसरा होता है चतुर्थंगी, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, और सीधे सब पंचअंगी षष्ठअंगी हुआ करता है, इसका टाइप्स हो जाएगा फिर पेंटनरी, हेक्सनरी, सो ऑन होता है। तो फिलहाल हम लोग को देखना है वर्गीकरण कल के आधार पर, मात्रा के आधार पर हम लोग विलियन का मेनली वर्गीकरण करते हैं। तो 3 होता है, इससे अधिक भी होता है, मात्र हम लोग 3 सीख लेंगे तो इससे अधिक बन सकता है। तो द्विअंगी में अब घटक कण कितने होंगे, कंपोनेंट पार्टिकल कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। यदि विलियन में शरबत में पानी चीनी के अतिरिक्त नींबू डाल दीजिए मिठास को बढ़ाने के लिए, स्वाद को बढ़ाने के लिए। अब बताइए तो ये शरबत के निर्माण में घटक कण का संख्या कितना हो गया 3, अर्थात ये भी विलियन है, अर्थात ऐसे विलियन को क्या कहेंगे त्रिअंगी टर्नरी सॉल्यूशन कहेंगे। कभी कभी शरबत बनाने में नमक का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं। अब बताइए घटक कण की संख्या कुल कितना हो गया 4, इसको कहेंगे चतुर्थंगी क्वाटरनरी। गौर किए, फिर गौर कीजिएगा यहाँ क्वेश्चन उठता है इसमें सॉल्वेंट कितना है, सॉल्यूट कितना है। ऑलवेज याद रखना, ऑलवेज सॉल्वेंट की संख्या 1 होती है, सॉल्वेंट ऑलवेज कितना होता है 1। अब लेकिन सॉल्यूट वो जो नंबर ऑफ अंगी बढ़ रहा है तो सॉल्यूट की संख्या 1 से क्या होगा, 1 से अधिक, मीन्स कम वाला को बढ़ाना है। ये तो हो गया। फिर गौर कीजिएगा, कल हम बोले थे, फिर से एक बात बोल रहे हैं, ये कण इतना सूक्ष्म होता है कि इसको आसानी से हम लोग देख नहीं पाते हैं, इसलिए इसका आकार भी बहुत छोटा होगा। घटक कण कंपोनेंट पार्टिकल का एवरेज आकार माना गया 10⁻⁻⁹ मीटर। स्मरणीय बात है, इसको मन से याद रखिएगा।
फिर गौर कीजिएगा, यदि हम सॉल्यूशन बना लिए, क्या इसको घटक कण में तोड़ सकते हैं, अलग कर सकते हैं या नहीं, ये एक प्रश्न बनता है। इसके लिए आपको स्मरण रखना होगा, एक विधि होता है भौतिक विधि, एक होता है रासायनिक विधि। दो विधि पर थोड़ा फोकस करते हैं। वैसे 11th में हम लोग बात किए थे, टूटा फूटा शब्द बराबर क्या हो गया भौतिक, और वास्तविक शब्द क्या हो गया रासायनिक। ऐसे समझे, जैसे हम लोग चाय घर में बनाते हैं, चाय के छकना से जो हम लोग चाय छानते हैं, कंप्लीट नहीं छनाता है, कुछ न कुछ कचरा रहता है, कुछ न कुछ कलर रहता है, वो क्या हुआ फिजिकल मेथड। घर में फिर पानी को छन्ना और पानी को मशीन फिल्टर में डालते हैं, छन्ना पत्र होकर प्रवाह करते हैं, वहाँ कंप्लीट मिनरल वगैरह सब छना जाता है, वो क्या होता है केमिकल मेथड। तो केमिकल एक ऐसा शुद्धतम मेथड है जिसमें सिर्फ सॉल्वेंट कण को जाने देता है, बाकी कण को रोक देता है। भौतिक क्या है, सॉल्वेंट तो जेबे करेगा लेकिन सॉल्यूट भी थोड़ा बहुत जा सकता है। तो यहाँ एक प्रश्न बनता है, एक सॉल्यूशन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग करना है तो भौतिक विधि काम नहीं करता है, इसको भौतिक विधि से सेपरेट नहीं करते हैं। जब भी करते हैं तो कौन विधि से, रासायनिक विधि से। तो वर्गीकरण का पहला आधार क्या था, विलय और विलायक के संख्या के आधार पर। अब हम लोग फेज अवस्था के आधार पर विलयन का वर्गीकरण करते हैं। तो इसको फिर से हम पहला प्रकार बता दिए। दूसरा हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल फेज। इसका हिंदी लिखना है, लिख सकते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। अब बताइए कि पदार्थ क्या जानते होंगे सब स्टूडेंट, पदार्थ की तीन अवस्था होते हैं, पता होना चाहिए। मैनली तीन अवस्था होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वही चीज ध्यान में रख करके इसको मैनली जो है ना 3 टाइप्स में बांटते हैं, जिसमें पहला है सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा है लिक्विड सॉल्यूशन और तीसरा क्या है गैसियस सॉल्यूशन। फिर ध्यान देंगे, यह सॉल्यूशन का जितना भी भविष्य होगा, इसका अवस्था होगा, फेज होगा, स्टेट होगा, हमेशा सॉलिड होगा, जितना तरह का विलयन है। लिक्विड का यदि उदाहरण हम लोग लेते हैं तो इस कोई भी कीमत पर, कोई भी हर स्थिति में ये कैसा फेज को दिखाएगा, कैसा स्टेट को दिखाएगा, लिक्विड को। और ये यदि गैस है, इसका हमेशा फेज कितना होगा, गैसीय अवस्था में दिखेगा। अब अगेन जो है ना सॉलिड सॉल्यूशन को 3 भाग में बांटते हैं, 3 टाइप्स। उसी तरह से लिक्विड सॉल्यूशन भी कितने तरह के होंगे, 3 टाइप्स। और गैसियस सॉल्यूशन को भी फिर से कितने भाग में बांटते हैं, 3 टाइप्स में। बहुत ही अच्छा है, मार्मिक है, हम लोग को इस पर ध्यान देना है। एग्जाम में ये सब जो है ना अक्सर उदाहरण दे देगा, बोलेगा किस तरह का है। एक कॉमन वर्ड याद रखना है, SOLID। सॉलिड को इंडिकेट करेंगे S से, लिक्विड को करेंगे L से और गैस को करेंगे G से। ये हम लोग को याद रखना है, सुविधा हो जाएगा। और कीजिएगा सॉलिड सॉल्यूशन के 3 भाग जो है, पहला है सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। शॉर्ट में ही लिख देते हैं SL सॉल्यूशन। फिर गौर कीजिएगा SG सॉल्यूशन। क्या किए हैं, सॉलिड है, इसके 3 भाग है, पहला पूरा लिखिए, फिर मार्का को हम रख रहे हैं। इसका पहला उदाहरण हो जाएगा सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा होगा SL बराबर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरा हो जाएगा सॉलिड गैस। फिर से इसको पहले तोड़ देते हैं, तब परिभाषा पे फोकस करेंगे। इसके भी हम बोले कितने प्रकार हैं, 3। तो बताइए यहाँ लिक्विड शब्द है तो वर्चस्व किसका देंगे, हम लिक्विड का देंगे। यहाँ सॉलिड था तो सॉलिड को आगे लिखिए, यहाँ लिक्विड है तो लिक्विड को देंगे। इसमें देखिए लिक्विड, बताइए सॉलिड सॉल्यूशन। फिर गौर कीजिएगा बी नंबर में लिक्विड है ना, हर हाल में 3 को L दे देते हैं। देखिए यहाँ सॉलिड, उसके नीचे क्या होगा लिक्विड सॉल्यूशन, उसके नीचे लिक्विड गैस सॉल्यूशन। अब यहाँ देखिए नाम से है गैस, ये तय है कि इसमें G को आगे देना है, वर्चस्व देना है, तो GS सॉल्यूशन मीन्स क्या होगा गैस सॉलिड। बी नंबर देख लेते हैं G, सी नंबर में भी दे देते हैं सुविधा के लिए G, यहाँ L दे देंगे, यहाँ क्या दे देंगे G सॉल्यूशन।
तो बिलियन क्लास ये फिजिकल स्टेट के आधार पर मेनली इसको 3 भाग में बांटते हैं, लेकिन ये तीनों का 3-3 भाग होता है। कुल भाग कितना हो गया 9। एनसीईआरटी में देखिएगा बिलियन के कुल कितने प्रकार होते हैं, बस एक नंबर आप दिया हुआ है, क्वेश्चन एग्जाम पूछे या ना पूछे, लेकिन स्मरण रखना है कि फेज अवस्था के आधार पर बिलियन के टोटल कितने प्रकार हो गए 9, और मुख्य अवस्था कितने हो गए 3। ध्यान दीजिएगा, पहले उदाहरण में हम किसका वर्चस्व दी है, सॉलिड का। कहा है कि शुरू में सॉलिड है, हर हाल में यहाँ सॉलिड क्या होगा, अधिक होगा। सॉलिड क्या हो गया, अधिक हो गया। इधर तो फिर उदाहरण देना है, सॉलिड क्या होगा, अधिक। ये भी क्या होगा, अधिक होगा। ये भी क्या होगा, अधिक होगा। जब ये अधिक है तो इस जगह यहाँ ये क्या होगा, कम। ये भी क्या होगा, कम। ये भी क्या होगा, कम। अधिक और कम का सेंस अब लगाइए। ये अधिक है तो ये सब का सब क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। बढ़िया से याद रखिएगा, सॉल्वेंट मात्रा अधिक पानी तरह का चीज। ये कम है तो ये किसका रोल करेगा, सॉल्यूट का रोल करेगा। अब देखिए इसको परिभाषित कैसे करेंगे, ऐसा विलियन जिसका सॉल्यूट देख रहे हैं ना, और सॉल्वेंट। ऐसा विलियन जिसका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का भौतिक अवस्था क्या होता है, ठोस होता है, उसे एस सॉल्यूशन कहते हैं। सहज उदाहरण इसका है एल्वाई, जिसको हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। हम बोल देते हैं हिंदी अंग्रेजी लिखा हुआ है एल्वाई। ऐसा विलियन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का भौतिक अवस्था क्या होता है, ठोस होता है, उसे एस सॉल्यूशन कहते हैं। बेहतरीन उदाहरण है एल्वाई, या रंगीन कांच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंगीन कांच। चश्मा वगैरह गिलास में जो कलरफुल आता है। सेकेंड नंबर देखते हैं, एस आगे है, अधिक है। अधिक है तो ये सॉल्वेंट होगा, कम है तो ये क्या होगा, सॉल्यूट। अब इसको पंक्तिबद्ध कर देते हैं। ऐसा सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट अधिक लेकिन सॉल्यूट क्या हो, कम हो। ऐसा सॉलिड विलियन जिसमें सॉल्वेंट का काम ठोस करता हो और सॉल्यूट का काम लिक्विड करता हो। इसका एक लौता उदाहरण है HgCU का मिश्रण। गौर कीजिएगा, Hg पारा जो कि लिक्विड होता है और कम होता है, Cu जो कि सॉलिड होता है और अधिक होता है, इस दोनों का मिश्रण। अंतिम देखिए तो Sg सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, जब किसी ठोस विलियन में सॉल्वेंट ठोस हो लेकिन सॉल्यूट क्या हो, गैस हो, उसे क्या कहते हैं, Sg सॉल्यूशन। इसके अंतर्गत उदाहरण होगा धातु की सतह पर एकत्रित O2 या गैस, कोई भी वायुमंडलीय गैस। आते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। पहले लिक्विड सॉल्यूशन का परिभाषा ले लेते हैं। ऐसा विलियन जिसका भौतिक अवस्था लिक्विड हो, ऐसा विलियन जिसका भौतिक अवस्था लिक्विड हो, उसको क्या कहते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन। इसको पुनः हम कितने भाग में बांटते हैं, 3 भाग। अब देखिए यही कॉन्सेप्ट यहाँ डालिए, L आगे है, अधिक है। ये तीनों क्या होगा, अधिक, और ये तीनों क्या होगा, कम होगा। गौर कीजिएगा, इसको कैसे क्रमबद्ध करेंगे लिक्विड सॉल्यूट सॉल्यूशन को। ऐसा द्रव्य विलियन, ये द्रव है ना, ऐसा द्रव्य विलियन जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड मीन्स अधिक लिक्विड हो और सॉल्यूट क्या हो, ठोस हो। इसके तहत उदाहरण हो जाएगा, गौर कीजिएगा। बताइए लिक्विड है ना, H2O प्लस नमक NaCl का मिश्रण, जो कि साधारण हम लोग शरबत देखते हैं, लगभग शरबत जो है ना, इसी का उदाहरण है। अब आते हैं L सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, लिक्विड लिक्विड दोनों है। ऐसा द्रवीय सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का भौतिक अवस्था द्रव हो, इसके अंतर्गत उदाहरण होगा H2O प्लस अल्कोहल। खास करके मिथाइल अल्कोहल तो नहीं याद रखना है, इथाइल अल्कोहल जो वाइन का काम करता है। अब आते हैं Lg सॉल्यूशन। इसमें लिक्विड अधिक होगा, गैस क्या होगा, कम होगा। तो ऐसा द्रव्य विलियन जिसमें लिक्विड अधिक अर्थात सॉल्वेंट का काम करता है, गैस सॉल्यूट का काम करता है। इसके अंतर्गत उदाहरण आप देख रहे हैं, पे वाटर जिसके अंतर्गत आता है पेप्सी, मिरांडा वगैरह सब, जितना भी आप लोग कोको कोला वगैरह देखें, इसके तहत है। तो परिभाषा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उदाहरण अहम है। थोड़ा शॉर्टली इसको खींच देते हैं। मेरे समझ से आप लोग को छोड़ भी देंगे ना, उदाहरण के लिए मेरा संपर्क चाहिए, लेकिन ये तो परिभाषा कर देंगे।
फिर भी बोल देते हैं। गैसीय सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका भौतिक अवस्था हमेशा क्या होता है, भौतिक अवस्था हमेशा क्या होता है, गैस होता है। इसके भी 3 प्रकार होते हैं, GS गैस सॉलिड, गैस लिक्विड, गैस गैस सॉल्यूशन। और कीजिएगा इसमें G आगे है, अधिक होगा, सॉल्वेंट का काम करेगा। ऐसा गैसीय विलयन जिसमें सॉल्वेंट गैस और सॉल्यूट ठोस होते हैं उसे GS सॉल्यूशन कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होगा, वायुमंडलीय हवा के साथ धुआं या धूलकण। गौर कीजिएगा दूसरा नंबर है गैस लिक्विड सॉल्यूशन। गैस लिक्विड सॉल्यूशन में क्या है, ऐसा गैसीय विलयन जिसमें सॉल्वेंट गैस हो और सॉलिड लिक्विड हो। एग्जाम्पल इकलौता है वायुमंडलीय वातावरण में उपस्थित नमी, वायुमंडलीय वातावरण में उपस्थित नमी। अंतिम है GG सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों का भौतिक अवस्था क्या होगा, गैस होगा। इसके अंतर्गत वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों का समूह, वायुमंडलीय गैसों में उपस्थित विभिन्न गैसों का समूह, वायुमंडलीय वातावरण में या हवा में उपस्थित विभिन्न गैसों का समूह। ये तो क्लासिफिकेशन आज देखें। कल जो है ना, मात्रा को ध्यान में रख करके सॉल्यूट की मात्रा घटता है बढ़ता है, क्या नाम होता है, संतृप्त और असंतृप्त समान विलयन पर फोकस अगले उस एपिसोड में करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। थोड़ा सा बैक रिवीजन कीजिए। जहाँ तक कुछ स्टूडेंट का कहना हुआ सर कुछ नोट्स देंगे या नहीं, हम 5-7 वीडियो बना लेते हैं नोट्स की, जहाँ तक बात है तो कुछ हम इसके बारे में सोचते हैं, तो अगला एपिसोड में हम बता देंगे। थैंक यू।